हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक किस तरीके से निकालते हैं। सबसे आसान तरीका क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को बारी बारी से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उस पर हम बताते हैं कि किस तरीके से निकले। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा कि 12, 36 और 48। ठीक, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसका है कि 12, 36 और 48। ठीक, अब इतना संख्या दिया हुआ और इसका हमें क्या करना है कि लघुत्तम समापवर्तक, सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल आपको क्या करना है कि जब लघुत्तम निकालना हो तो इसको आप एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, महत्तम निकालने वाले में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा अगर ऐसे करेंगे तो। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि सिंपल आपको इस तरीके से बना लेना है और जो सबसे छोटा अंक है उसी से हम सबसे पहले इसको हम काटेंगे। हम क्या करेंगे, 2 लेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। ठीक, तो 2 से इसको काटेंगे तो 6 बार में 2 6 के 12, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 36 को काटेंगे। ठीक है, तो 36 को कैसे, तो 2 1 का नम 2, यहाँ पर तो 3 है, एक हासिल बचा है तो हासिल को हम 6 के आगे रखेंगे, 16 हो जाएगा। तो 2 8 16। ठीक, फिर इसमें कर देंगे तो 2 दूना 4, फिर ये वाला 2 चौका 8, ये हो जाता है। ठीक है, 2 का मतलब होता है ये सभी क्या हो जाए, आधा हो जाएगा। ठीक, आधा हो गया। उसके बाद से फिर 2 लेंगे, तो यहाँ पर हमने 2 लिया तो 2 3 6, फिर ये वाला आधा हो जाएगा तो 18 का आधा 9 हो जाएगा। ठीक है, 2 9 18, फिर ये वाला 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से फिर हम 2 लेंगे। अब 2 से इसको तो हम काट नहीं सकते हैं क्योंकि अगर काटते हैं तो दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए नहीं काटेंगे, तो सिंपल इसको ऐसे नोट कर लेंगे। इसको भी नहीं काट सकते हैं तो ऐसे नोट कर लेंगे। इसको काट सकते हैं 6 बार में। फिर उसके बाद से 2 फिर से ले लेते हैं, तो 2 से ये वाला तो नहीं कटेगा, ये वाला भी आपका नहीं कटेगा, ये वाला कट जाएगा 3 बार में। ठीक, उसके बाद से फिर लेते हैं 3, 3 एक नम 3, 3 3 का 9 और 3 एक नम 3। उसके बाद से फिर एक ये 3 बचा तो इसके लिए यहाँ पर ले लेंगे, एक ये भी है, ये भी आपका हो जाएगा 1, फिर ये भी आपका हो जाएगा 1 और ये आपका कहानी खत्म। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि इन सभी को हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 गुणे कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 गुणे और उसके बाद से फिर क्या है 3, तो 3 गुणे 3। ठीक है, 2 2 4 बार 2 है और 2 बार 3 है। अब इनका हम गुणा कर देंगे, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। ठीक है, 16 3 48, 48 गुणे 3 कर देंगे। ठीक है, तो 48 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 48 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 3 8 24 का 4, 3 चौके 12, 2 14, 144। यही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आपके सामने 32 64 और 128 का इसका लॉसन निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो इसको फटाफट करते हैं। 2 से काटेंगे, तो 2 से तो 32 का आधा हो जाएगा 16। ठीक, और उसके बाद से फिर इसको कर लेते हैं, तो 2 3 6, अब ये वाला 2 दूना 4, फिर कॉमा लगाएंगे, 2 6 के 12 और 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 8 16, फिर ये वाला हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो देखिए 2 1 नम 2, बचा आपका कितना 1 बचा, तो 2 के आगे 1 जब लगाएंगे तो 12 हो जाएगा, तो 2 6 के 12 और उसके बाद से 2 3 6, 2 दूना 4, फिर इसके बाद से 2 चौका 8, 2 8 16 और उसके बाद से 2 1 नम 2 और 2 6 के 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 नम 2, फिर 2 दूना 4, फिर 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 नम रह जाएगा, फिर ये भी 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर से 2 से कर देंगे तो 1 है, ये भी 1 है, फिर ये भी आपका 1 हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक, तो कितना बार 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 बार है। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
2, तो 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ठीक है। 64 दूना कितना हो जाएगा 128, तो ये आपका हो जाएगा 128। सिंपल आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं लसा, ठीक है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। अब आ जाइए जानते हैं कि किस तरीके से हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर हमने महत्तम समापवर्तक के लिए एक प्रश्न ले लिया, ठीक है। तो इसको हम महत्तम समापवर्तक मतलब कि मौसा कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब लसा में क्या था कि एक साथ ही सबका हम क्या कर देते थे, गुणनखंड कर देते थे, और जो भी लास्ट में आता था उसको हम लोग गुणा कर देते हैं और आंसर आया था। लेकिन महत्तम समापवर्तक में अगर आप एक साथ कर देंगे तो फिर आपको लास्ट में दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग करिए, ठीक। तो ऐसे करिए, 8 है यहाँ पर 8, तो 8 को 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, ये हो गया, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे कि 2 गुणे में 2 गुणे में 2, ये हमने लिख लिया। 12 का कर लेते हैं, तो 12 के लिए लिखेंगे कि 2 छके 12, 2 तियाँ 6, फिर 3 एकम 3, तो इसको लिख लेंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, ये 3 है। अब इसके बाद से 36 के लिए कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका 36 के लिए 2 एकम 2 हासिल बचा 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से कर देंगे तो 2 9 18, फिर 3 से करना पड़ेगा तो 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3, ठीक। अब इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर, तो 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3। अब देखिए सारा खेल यहीं पर है, तो देखेंगे कि 1 2 3, ठीक है, 3 संख्या है, कॉमा लगा हुआ है तो 3 संख्या है। अब 3 संख्या में क्या करेंगे कि जब इसमें हम जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, तो 3 3 का जोड़ा बनेगा, ठीक है। तो देखिए 3 3 का कैसे हो जाएगा, तो इस वाले लाइन में ये मिल रहा है, फिर इसमें ये मिल रहा है, फिर इसमें ये मिल रहा है, ठीक। तो एक बार इस तरीके से 2 आपको लिख लेना है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर ये मिल रहा है, फिर इसमें ये मिल रहा है, फिर ये मिल रहा है, ठीक है। तो एक बार और हम 2 इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 2 तो है, लेकिन यहाँ पर आपका 3 है, फिर यहाँ पर भी आपका 3 है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 1 3 ये और 2 ये मिला दे तो 3 3, ऐसा नहीं करना है, तीनों में होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी और इसमें भी, तब जाके उसको लेना है, ठीक है। तो ये वाला केवल 2 ही बार है, तो इसलिए हम 2 यहाँ पर ले लेंगे, बराबर में आपका 4, यही आपका मौसा हो जाएगा, ठीक। इजीली समझ में आ गया। अब इसके बाद से एक प्रश्न और लेते हैं और उसको भी देखिए। अब आइए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हमने एक प्रश्न ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 18 है, 24 और 72 है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ये भी बहुत आसान है, सेम इसी तरीके से इसको भी कर देंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे 18 और फटाफट इसको कर देते हैं, तो 2 9 18, फिर 3 से कटेगा तो 3 3 9, फिर 3 एकम 3, खत्म कहानी। इसका लिख लेते हैं कि 2 गुणे में 3 गुणे में 3 हो गया। 24 का कर लेते हैं, तो 24, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 छके 12, फिर 2 तियाँ 6, फिर 3 एकम 3, तो लिख लेते हैं। तो 3 बार 2 है, तो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया और 3 बार हो गया, लास्ट में एक 3 है, हो गया। 72 का कर लेते हैं, तो 72 में आपका 2 से 2 तियाँ 6, यहाँ पर 7 है, 1 हासिल बचा, 1 को हम 2 के आगे रखेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। रखते नहीं है, ठीक, मान लेते हैं, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो 12 का जब 2 से काटेंगे तो 2 छके 12, ठीक है। 36 दूना 72 भी होता है। फिर यहाँ पर 2 से 2 एकम 2, ठीक। 1 यहाँ पर बचा, तो 6 के आगे हम रख देंगे, ठीक है। तो 16 हो जाएगा, तो 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18, फिर 3 3, लास्ट में यहाँ पर 3 बचा है, तो 3 एकम 3, ठीक। तो कितना बार है, 1 2 3, 3 बार है 2, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि 2 गुणे में 2 गुणे में 2, ठीक, और गुणे में 3 गुणे में 3, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो यहाँ पर इसका बन रहा है, तो 2 लिख देंगे एक बार। उसके बाद से फिर अब इसमें आपका और 2 नहीं है, ठीक है, 3 है, तो 3 यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, और इधर तो है ही है, ठीक है, 2 बार है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो एक बार ये इधर, ये फिर ये, तो हमें 3 भी मिल गया, ठीक। अब इसके बाद से यहाँ पर 3 है, लेकिन इसमें अब 3 नहीं बचा है, क्योंकि ये वाला 3 हम इसके साथ ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं बचा है,
यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं बचा है, तो अब कुछ नहीं, ठीक है। यही आपका 6, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मौसा किस तरीके से ईजिली निकालते हैं वो चीज़ हमने बता दिया। अब लास्ट में बचा है आपका कि भाग विधि से मौसक किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो चलिए इसको देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। तो इसमें कहता है कि 28 तथा 72 का मौसा ज्ञात कीजिए, वो भी भाग विधि से, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए बहुत आसान है। देखिए सबसे पहला तो भाग आपको आना चाहिए, ठीक है, जो कि आपको आता होगा। तो देखिए सिंपल आपको क्या करना है कि जो छोटा है इसको आपको बाहर इस तरीके से रखना है, ठीक है। और जिस तरीके से भाग करते हैं सेम वही वाला तरीका यहाँ पर अपनाएंगे और कुछ इस तरीके से, ठीक। 28 दूना कितना होता है, अगर ना आपको पता हो तो आप सिंपल आपको क्या करना है, 56 होता है, 2 से ऐसे गुणा कर लेना है, ठीक है। तो 2 8 16 का 6 हो जाएगा, 2 दूना 4, एक हासिल हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और 28 3 अगर 3 बार में अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 बार में चेक कर लेंगे, शायद 3 बार में 72 आ जाए, ठीक है। यहाँ पर नियम क्या होता है, या तो ये वाला 72 आ जाए, ठीक है, 28 में कुछ ऐसा गुणा करें या फिर 28 का कुछ ऐसा पहाड़ा पड़े ताकि ये तो 72 आ जाए, या फिर 72 नहीं आता है तो 72 से थोड़ा बहुत कम आए, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यही नियम होता है। तो यहाँ पर करते हैं। तो अगर हम 2 बार में 56 आ रहा है, 3 बार में भी चेक कर लेते हैं। तो 3 से 3 8 24 का 4, ठीक है। उसके बाद से 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है 72 से, तो इसलिए ये नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपका 2 बार में 56 आ रहा था, 56 लिखेंगे, ठीक। अब इसको सिंपल घटा लेते हैं। तो यहाँ 7 में से 1 यहाँ पर हासिल देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 में से जब 6 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 6। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से हासिल यहाँ पर चला गया, यहाँ पर 6 बचा है, ठीक है। तो 6 में से 5 को घटाएंगे, बच जाएगा 1, ठीक है, 16 हो गया। बस यहीं से आपको सारा खेल करना है। अब इसके बाद से क्या करना है, यहाँ से सिंपल आपको ये भाग वाला फिर से कर देना है, और इसके बाद से ये जो 28 है इसको आपको यहाँ पर उतार देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 28 उतार दिया हमने, ठीक। अब इसके बाद से 16 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 28 आ जाए या फिर उससे थोड़ा कम आए। तो 16 दूना 32, ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो 16 91 में करेंगे, ठीक है, एक बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, ठीक। अब इसको हम घटा देंगे, तो 8 में से 6 जाएगा, बचेगा 2, ठीक। अब इसके बाद से यहाँ से आपको क्या करना है, 2 में से 1 जाएगा, आपको बचेगा 1, ठीक। फिर वही काम कर देना है। अब ये वाला 16 उठा करके यहाँ पर रख देना है। उसके बाद से 12 का पहाड़ा कुछ ऐसा पढ़िए, या तो 16 आ जाए, ठीक है, या फिर उससे थोड़ा कम है, तो 12 91 12, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 12, ठीक। अब इसके बाद से जब इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 4। तो यहाँ पर हमारा 4 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, फिर आगे वही काम करेंगे। फिर यहाँ पर आपका ये 12 है, तो सिंपल आपको यहाँ पर फिर से 12 पुट कर देना है, ठीक। तो 4 तिहाई 12, ठीक है, 3 बार में ये 12 हो जाएगा, ठीक। ये आपका कट गया। अब देखिए यहीं पर मौसा आपका निकलेगा, तो जिसके वजह से लास्ट में आपका 0 हुआ है, ठीक है। तो 4 की वजह से लास्ट में ये आपका 12 आया है, पूरा ख़त्म हो गया है। तो देखिए जिसके वजह से लास्ट में आपका पूरा 0 होता है वही आपका HCF हो जाता है, ठीक है। तो HCF बराबर में 4 की वजह से हुआ है ना ये वाला, तो हो जाएगा 4, सिंपल आपका ये आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा प्रोसेस आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।